नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच पॉलिटेक्निक का 2022 के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस देने वाला हूँ। यदि दोस्तों आप लोग का भी टारगेट है पॉलिटेक्निक 2022 का एग्जाम निकालना और सरकारी कॉलेज में आपको मन चाहा कोर्स लेना, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और यदि पुराने हो तो वीडियो को लाइक भी करोगे और चैनल को शेयर भी करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, चाहे आप लोग यूपी से हो, चाहे आप लोग बिहार से हो, चाहे आप लोग झारखंड से हो, चाहे आप लोग दिल्ली से हो, है ना, इन चारों पांचों के लिए दोस्तों राज्यों में दोस्तों जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, वो इन्हीं चैप्टर से ही क्वेश्चन किया जाता है। 3 चैप्टर रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो आज की सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिजिक्स का दिख रहा होगा, तो फिजिक्स में जो सबसे पहले एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। पहला चैप्टर आपका मेंसुरेशन, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मापन, है ना, मापन दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों, सदिश और अदिश राशियां, है ना, स्केलर एवं वेक्टर क्वांटिटी आपको पढ़ना है दोस्तों। अगला देखिएगा गति एवं गति के नियम, ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा दोस्तों। इससे न्यूमेरिकल भरल पड़ल रहेगा, तो न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है ना दोस्तों, वो न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम होता है। बहुत ही कम थ्योरी और न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग यूपी का देख लो, चाहे झारखंड का देख लो, चाहे बिहार का देख लो, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर है दोस्तों, ये देखिए ना, यहाँ पे हम समझ सकते हो एकदम टॉपिक वाइज दिखाया हुआ है। बल आघूर्ण, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। और देख सकते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इन तीनों चैप्टर को मैंने एक जगह लिखा है क्योंकि तीनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान टाइप ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों द्रव स्थितिकी, द्रव स्थितिकी यानी कहने का मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, उपप्लावन बल हो गया, उपप्लावन का सिद्धांत हो गया, ये सारा चीज आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें अगला आता है दोस्तों फिजिक्स में सरल लोलक, तरंग, गति एवं ध्वनि। इन तीनों को टॉपिक्स को मैंने एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है। सरल लोलक से रिलेटेड पूछता है, थ्योरिकल भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है ना, इसका न्यूमेरिकल भी बना करके पूछ देता है। तरंग गति से क्वेश्चन पूछेगा और ध्वनि से तो रहेगा ही रहेगा भैया, एकदम फिक्स है। अब यहाँ पे देख लो पदार्थ का अनुसिद्धांत, पदार्थ का अनुसिद्धांत से इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, वो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है ना। जो बता रहे हो ना भैया, उसको पढ़ के जाओ, 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ोगे तब, फोकट मारी नहीं होगा यहाँ पे। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखिए दोस्तों ताप मिति एवं उष्मीय प्रसारण। आप लोगों को कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि डिग्री सेल्सियस में दे देगा और आपको उसको फॉरेनहाइट में चेंज करो, चाहे केल्विन में चेंज करो, ऐसा ऐसा रहेगा। तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। अगला जो चैप्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण से क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विद्युत स्थितिकी, विद्युत धारा। ये 2 चैप्टर, स्थिर वैद्युतिकी कहने का मतलब दोस्तों आप लोग 12th क्लास में इसको पढ़ना है, लेकिन ये दोस्तों बिहार में क्या होता है ना, पॉलिटेक्निक 10th लेवल पे होता है। तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी मैं केमिस्ट्री का दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा अभी। फिर उसके बाद दोस्तों विद्युत चुंबकीय चैप्टर से पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय में आपका प्रभाव हो गया, क्षेत्र हो गया, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, तो सबको टॉपिक शो करिएगा। अब यहाँ पे किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स मैंने पूरा ही लिख दिया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना देख लो। परावर्तन पढ़ना है ना, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस से रिलेटेड जो पढ़ना है दोस्तों उसको पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता ज्ञात करना, लेंस का आवर्धन क्षमता, है ना, ये हो गया। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा लेंस का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये चीज लेंस में भी होता है, उसको भी देखिएगा। प्रकाशिकी यंत्र दोस्तों, जैसे खगोलीय दूरदर्शक होता है ना, उसमें भी प्रकाशीय यंत्र होता है, उसमें भी लेंस लगा होता है, तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो लेंस होता है दोस्तों, उसमें किस प्रकार का है, तो इस सारा चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाशीय यंत्र में। तो ये पूरा दोस्तों आपका फिजिक्स का सिलेबस रहा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। फिर अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री का। अब आप लोग देखिए, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने तो फिजिक्स का देख ही लिया, नोट भी कर लिया होगा। और दोस्तों अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, द्रव्य एवं पदार्थ, है ना। द्रव्य इसी को कहते हैं दोस्तों, पदार्थ को ही। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि पदार्थ के कितने प्रकार है,
जैसे ठोस, द्रव, गैस हो गया मुख्यतः, ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठोस हो गया तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय कौन सा धातु होता है, इसको तुम बढ़िया से डीपली रूप से पढ़िएगा, तब जाकर के आपको क्वेश्चन टच होगा। जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है रासायनिक संयोग के नियम। तो इससे क्वेश्चन कैसा आता है, तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई आपके एग्जाम में क्या होता है ना, कोई एक रिएक्शन दे देता है और लास्ट वाला यानी उत्पाद जहां पर ही बनता है दोस्तों वहां पे क्वेश्चन मार्क दे देता है और पूछता है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आता है। तो जब तक आपको रासायनिक संयोग के नियम नहीं पता लगेगा कि कौन सा नियम लगेगा, तब तक आप उसको सॉल्यूशन नहीं कर पा सकते हैं। अब यहाँ देखिए परमाणु संरचना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिला भी होगा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे संयोजकता एवं आबंधन है ना, रासायनिक आबंधन, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के आपको संयोजकता पूछ देता है आपसे कभी कभी क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का संयोजकता बताइए, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन कर देता है संयोजकता से रिलेटेड। तो संयोजकता का भी ट्रिक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया कौन कौन से, वियोजन अभिक्रिया हो गई है ना, संयोजन अभिक्रिया हो गई, ये सब तरह के अभिक्रियाएं होती है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक गणनाएं, रासायनिक गणनाएं कहने का मतलब दोस्तों तुल्यांकी, भार हो गया, मोल हो गया, ऐसे मोल आपको पढ़ना है जी, विलियन में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रासायनिक गणनाएं में क्या होगा ना, एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल चैप्टर हो गया, जो जितना भी न्यूमेरिकल आता है ना सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को आप लोग देखिएगा दोस्तों, रासायनिक गणनाएं। आगे देखिए यहाँ पे अगला चैप्टर मैंने लिखा है दोस्तों विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो रसायन है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब देखिए जो अगला चैप्टर है दोस्तों वो है आपके सामने अम्ल, क्षार, लवण है ना। तो अम्ल का पीएच मान निकालने के लिए जान जाइएगा, कोई आपको अम्ल दे देगा उसका पीएच मान पूछ सकता है, तो निकालने के लिए आप लोग सीख जाइएगा दोस्तों, क्षार का सीख जाइएगा और लवण का सीख जाइएगा। अब लवण में डीपली रूप से थोड़ा सा चल जाइएगा कि लवण कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से लवण तैयार होता है, क्षार और अम्ल को रिएक्शन करते तो लवण तो तैयार होता है, बट रिएक्शन के द्वारा आप लोग सीख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों गैसीय नियम से क्वेश्चन आ जाता है। गैसीय नियम कहने का मतलब हम लोगों ने अभी फिजिक्स में देख रहा था ना, जो परमाणु सिद्धांत का, अणु का सिद्धांत, ये इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, दोनों का मेकअप, ठीक है। विलियन चैप्टर को आपको पढ़ लेना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन रहता है। अब देखिए तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण है ना, तत्वों का वर्गीकरण, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग आवर्त सारणी पढ़ लेना। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा, टॉपिक्स होगा, उसको पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है धातु और धातु एवं धातु कर्म। इससे तो एक क्वेश्चन पूछता है 2021 में भी पूछे हुए थे बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों धातु और धातु का अयस्क पूछ देता है, तो ये सब ध्यान रखना। जैसे कि पिछला साल पूछा हुआ था, मुझे याद है अभी भी, कॉपर का अयस्क क्या होता है, ऑप्शन था, तो ऑप्शन उतना नहीं याद है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ था कॉपर का यानी तांबा का अयस्क। तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन था दोस्तों। प्रमुख गैस है, तो गैस के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे प्रमुख गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, ये सब गैस है जो प्रमुख है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों। और देखिएगा ईंधन, ईंधन से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे सीएनजी का भी चल रहा है, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या ईंधन है। ईंधन में भी नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, अनवीकरणीय नवीकरणीय से क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे दोस्तों अब आ जाइए आप लोग, पार्ट 2 वाला जो बुक होता है ना उसमें आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक को पढ़ना है दोस्तों। पहले आपको क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका नामकरण पढ़ना है, जिससे हम लोग IUPAC नेम भी कहते हैं, IUPAC नेम भी कहते हैं, ठीक, IUPAC नेम हम लोग ऐसे कहते हैं। क्या नाम है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए IUPAC है ना, ये IUPAC नेम भी कहते हैं दोस्तों, ये भी सीख लीजिएगा। और यहाँ पे यौगिक भी पढ़ना है। और जो लास्ट दोस्तों आपके सामने औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन कहने का मतलब साबुन वाला, साबुन का हो गया, अपमार्जक हो गया, यानी कि जो उद्योग से स्याही हो गया, जो मैंने मार्कर लिख रहा है, ये भी रासायनिक का ही है। तो ये इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक वाला मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि इसी में 3 चैप्टर आपका मिक्स है, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक कंपाउंड, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स में क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है, वर्गमूल एवं घनमूल है ना, स्क्वायर रूट एवं
क्यूब रूट से क्वेश्चन आता है, स्क्वायर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और क्यूब से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब भी आप लोग पढ़िएगा तो स्क्वायर रूट से पहले आपको स्क्वायर पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, और क्यूब रूट से पहले आपको पहले क्यूब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए घातांकी एवं कर्णी से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, घातांकी एवं कर्णी से। फिर तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों वह सरलीकरण। फिर चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों बहुपद एवं गुणनखंड। ये चीज आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। एलसीएम, एचसीएफ, ये भी चीज आपको पहले से पढ़ाया जाता होगा, लेकिन आपको पढ़ना है फिर से। यहाँ पे देखिए दोस्तों बीज गणितीय प्रश्न। बीज गणितीय प्रश्न कहने का मतलब दोस्तों आपको बीज गणित से रिलेटेड सूत्र पे आधारित क्वेश्चन को दिया जाएगा, तो पूरा बीज गणित का सूत्र आपको याद कर लेना है, उस पर आधारित क्वेश्चन टच करना है। यहाँ पे अगला चैप्टर दोस्तों समीकरण से, तो समीकरण वाला कौन कौन सा चैप्टर है, तो रैखिक और द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए दोस्तों लघु गणक यानी कि लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लॉग वाला है ना, जिसमें आपको लॉग से रिलेटेड लिखा हुआ रहेगा, लॉग ए लॉग बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इसमें भी। अब ये देखिए संख्या पद्धति, तो इससे भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, नंबर सिस्टम। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी बहुत सारा चैप्टर है, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बड़ा सा ब्रांच हो जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे परसेंटेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर साल पूछता है। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसमें और भी चैप्टर मैंने छोड़ दिया है। किस्त आधारित प्रश्न, जब आप लोग दोस्तों ब्याज लेते हो तो किस्त आधारित, बैंक में जो पूंजी जमा करते हो उससे आधारित प्रश्न आएगा। और देखिए दोस्तों औसत से क्वेश्चन आएगा, अनुपात, समानुपात तथा मिश्रण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों। कार्य एवं समय, इससे तो एक क्वेश्चन वायरल है दोस्तों, पैरामेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इससे। ठीक है, समय, चाल एवं दूरी, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब त्रिभुज, तो त्रिभुज जब भी आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, उसमें पाइथागोरस का प्रमेय पढ़िएगा, समरूप त्रिभुज पढ़िएगा, और कुछ कुछ पार्ट से तो त्रिभुज केवल पढ़ना है। फिर उसके बाद वृत्त पढ़िएगा दोस्तों, तो वृत्त में आपको क्या क्या पढ़ना है, वृत्त के रूप पढ़ना है। ठीक है, वृत्त के स्पर्श रेखा पढ़ना है ना, सब चीज इसमें पढ़ लीजिएगा, वृत्त के स्पर्श रेखा से रिलेटेड। अगला चैप्टर देखिए, यहाँ पे दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इनका इनका जो रूल होता है, नियम होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। ये सब जो फॉर्मूला बनते हैं ना, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये सब फॉर्मूला को हम लोग सर्व समीकाय कहते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में। अब देखिए दूरी एवं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा, इस बार भी क्वेश्चन आपको पूछता है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों घन, घनाभ एवं बेलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, 3D का है, 3D सारा चैप्टर होता है दोस्तों ये चीज। और गोला भी आपको पढ़ना है, प्रिज्म एवं शंकु, इसी में सब चीज को मैंने मेंटेन कर दिया है। क्षेत्रफल पढ़ लीजिएगा, परिमाप पढ़िएगा, उसका आयतन पढ़िएगा ना, सारा चीज उसका पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आता है सरल रेखा, इससे क्वेश्चन एकदम आएगा दोस्तों, तो सरल रेखा भी कर लीजिएगा, आयत से रिलेटेड भी कर लेना है आपको। और एक और दोस्तों जो मैंने चैप्टर छोड़ दिया, लाभ हानि, लाभ एवं हानि, यह चैप्टर आपको छूट गया था, तो इसको भी आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, यही चैप्टर है आपके बीच, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस तरह का आपको चैप्टर वाइज कहीं पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों, तो लाइक तो बनता है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारा चीज हमारे चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक से नहीं ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारे क्लास का अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, है ना, अगर क्लास का पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तो बोलिए जय हिंद, जय भारत।